कोरोना के समय आप सबने देखा, जब लॉकडाउन हुआ तो जितने भी यहाँ से प्रवासी परिवार थे कितना संघर्ष करके वापस आए। सरकार ने उस समय मदद नहीं की, उस समय कोई बसें नहीं लाए आपके लिए। 19 तारीख को मोदी जी यहाँ भाषण देने आ रहे हैं, कल से बसें तैयार हो रही हैं। तो जो आपकी समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए आप कैसे काम करेंगे? देखिए, ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि आपके लिए कोई और संघर्ष नहीं करेगा। महिला का संघर्ष उसका अपना संघर्ष होता है। उसे अपनी शक्ति पहचाननी पड़ती है और अपनी शक्ति के बल पर उसे संघर्ष करना पड़ता है और लड़ना पड़ता है। अब मैं क्यों कह रही हूं कि 40% महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए और इस विधानसभा के चुनाव में खड़ा होना चाहिए? क्यों कह रही हूं? क्योंकि जब तक महिलाएं आपकी तरह राजनीति में नहीं आएंगी, जब तक आगे नहीं बढ़ेंगी, जब तक आपके यहां से विधानसभा की विधायिका नहीं होगी, तब तक आपके लिए आपके पक्ष में नीतियां कैसे बनेगी? एक महिला समझ सकती है, चाहे कहीं से भी हो, चाहे कितनी भी सक्षम हो, वो समझती है कि चाहे आप कुछ भी करें, आप काम करेंगी, बाहर जाएंगी, घर पर आकर आपको घर की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आशा बहुएं काम करती हैं, आंगनबाड़ी की महिलाएं काम करती हैं, तो वो काम करने के बाद भी घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, कौन क्या खाएगा, कैसे है, सब लोग ठीक हैं, वो उसकी जिम्मेदारी फिर भी बनती है। इसीलिए एक महिला ही एक महिला के लिए नीतियां बना सकती है, क्योंकि वो समझ सकती है कि महिला किस तरह से संघर्ष कर रही है। जब तक महिलाओं की पूरी भागीदारी राजनीति में नहीं होगी, हम अगर आधी आबादी हैं तो कम से कम आधी हमारी भागीदारी होनी चाहिए। जो 40% की भागीदारी हमने कही है वो एक शुरुआत है। हम चाहते हैं कि आगे बढ़कर जो लोकसभा का चुनाव है उसमें आधी महिलाएं लड़ें, ताकि आप सबकी आवाज आगे आए। क्योंकि जब तक हम खुद समाज को बदलने का नहीं ठानेंगे, हम खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो कोई नहीं करेगा। बहुत इंतजार हो गया है। कवि ने भी कहा था, आपने सुना होगा, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से? कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए कोई नहीं आ रहा है। तुम कब तक आस लगाओगी कि तुम्हारी आवाज कोई और उठाएगा? कैसी रक्षा मांग रही हो, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से? मतलब कि तुम कैसी रक्षा मांग रही हो उन लोगों से जो तुम्हारी रक्षा करेंगे ही नहीं, जो तुम्हारा अत्याचार कर रहे हैं, जो तुम्हारा शोषण कर रहे हैं। आपने देखा, आशा बहुएं मेरे पास आई थी लखनऊ में कुछ दिनों पहले। उसमें से एक महिला को इतनी बुरी तरह पीटा पुलिस ने, सरकार ने, प्रशासन ने। क्यों? क्योंकि उसने ये हिम्मत कर ली कि उसने पूछा कि तुम मुझे उठा के क्यों ले जा रहे हो। वो मुख्यमंत्री जी की सभा में आई थी, एक अपनी मांगों को लेकर आई थी, सिर्फ अपनी मांगों को उठा रही थी, अपनी आवाज़ उठा रही थी। वहाँ आई, पुलिस ने कहा तुम्हें हम गिरफ्तार कर लेंगे। उसने सिर्फ ये कहा कि क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, किस आधार पर तुम उठा के ले जाओगे मुझे। और उसको इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसके हाथ टूट गए थे, उसके चेहरे पे चेहरा एकदम सूजा हुआ था, लाल था। उसने यहाँ पे चोटें दिखाई, यहाँ चोटें दिखाई। तो जब मेरे से बात कर रही थी, वो मुझे बता रही थी कि जैसे आपने आंगनबाड़ी बहनों के लिए कहा, आपका अभी तक मानदेय बढ़ाया नहीं गया है। वो सिर्फ अपने मानदेय को बढ़ाने के लिए अपनी आवाज़ उठा रही थी। वो कह रही थी
कि जब से कुछ सालों से जब वो काम करने के लिए जाती भी हैं तो उनसे जैसे उनको अगर कुछ मिलता है काम करने के लिए, किसी की डिलीवरी हो गई, उसमें से भी उसको उन्हें घूस देनी पड़ती है, थोड़ा पैसा उसमें से भी निकाला जाता है। तो जब आपका शोषण किया जा रहा है, आप पर अत्याचार किया जा रहा है, तो आप उन्हीं लोगों से क्या अपना हक मांगेंगे तो आपको हक मिलेगा? नहीं मिल सकता ना। जो आपको, जब आप अपनी आवाज़ उठाते हैं, आपको पीटने वालों से आप हक मांगेंगे तो आपको अपना हक मिलेगा? नहीं मिल सकता। तो इसी तरह से आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, तो खुद लड़ना पड़ेगा। आप ठहरिए मत, उन लोगों से मत मांगिए जो आपका शोषण करते हैं, आपका अत्याचार करते हैं। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का मतलब ये नहीं है कि आप घर पे जाके पति से लड़ें, वो मत करना नहीं तो सब पति मुझसे नाराज हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आप अपनी आवाज उठाइए, अपनी जो समस्याएं उनको सुलझाने के लिए खुद खड़े हो जाइए। जैसे ये मजबूत महिलाएं सब जगह, जो ये मेरे से मिलने आई आशा बहू, कितनी मजबूत महिला है कि पुलिस के सामने खड़ी हो गई, इतना पीटा उसको, फिर भी वो मेरे साथ जब बात कर रही थी कह रही थी मैं लड़ूंगी दीदी। तो इसी तरह से आप सबको लड़ना है। और मैं यहाँ आप सबसे इसलिए बात करने आई हूँ क्योंकि मैं कहने आई हूँ कि देखिए, अपना मन बना लीजिए। आप आधी आबादी हैं, हर 2 जनों में से एक हैं, तो एकजुट होकर राजनीति में आप अपना हक क्यों नहीं मांग रहे हो? जो सरकार आपके लिए कुछ कर ही नहीं रही है उसको आगे क्यों बढ़ा रहे हो? जब वोट देने का समय आता है, महिला खड़ी है, आंख बंद करके महिला को वोट दो, एकदम आंख बंद करके, सोचो भी मत, क्योंकि वो महिला तुम्हारे लिए खड़ी रहेगी, वो महिला तुम्हारे लिए संघर्ष करेगी, तुम्हारी लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि वो तुम्हारी तरह महिला है, बहन है तुम्हारी। तो राजनीति में आपकी भागीदारी अब सुनिश्चित है। जो पहल कांग्रेस पार्टी ने की है उसको कभी कोई रिवर्स नहीं कर सकता, उसका अंत नहीं हो सकता। अगर इस बार 40% महिलाएं लड़ेंगी, हो सकता है कुछ महिलाएं सक्षम हो, जीत जाएं, कुछ महिलाएं नहीं हो, जीत न पाए, लेकिन लड़ेंगी। और लड़ने से एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा समाज में और राजनीति में, क्योंकि वही महिलाएं अगली बार फिर से लड़ेंगी, और अगली बार जब लड़ेंगी तो और भी ज़्यादा सक्षम होकर लड़ेंगी, और कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं होगा जो उनको रोक पाएगा। सबको यही पहल करनी पड़ेगी, आगे जाकर सबको महिला का हक देना पड़ेगा। इसीलिए आप समझ लीजिए कि ये जो हमने ये पहल की है ये कितनी महत्वपूर्ण है, एक हल्की चीज़ नहीं है। इसमें आपका हक और आपकी लड़ाई है। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।